नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज़ का जनहित में यह प्रयास लगातार जारी है, जिसमें हम दरभंगा को जानने के तहत दरभंगा के टॉप संस्थानों की जानकारी हम जनहित में देते हैं। इसका लाभ यूट्यूब में सीधा सब लोग देख रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के टॉप 10 टीचर इंग्लिश में। छात्रों के बीच अंग्रेजी में जीके झा का नाम अधिक प्रचलित है। पायोनियर इंग्लिश क्लासेस 2007 में आज़ाद चौक से जीके झा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब मदारपुर के पास अपने स्थानीय निवास में कोचिंग प्रारंभ की है, जहां 11वीं के इंग्लिश ग्रामर की प्रमुख रूप से शिक्षा दी जाती है। वहीं 12वीं के छात्रों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि यहां प्रश्न 12वीं के बोर्ड में अधिक लड़ते हैं। अपने गंभीर और शांत स्वभाव से जीके झा ज़्यादा प्रचलित माने जाते हैं। देखें एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करें, ताकि दरभंगा ही नहीं, दरभंगा के बाहर के छात्रों को भी यह लाभ मिल सके। धन्यवाद उन शिक्षकों का जिनकी चर्चा पूरे जिले में छात्रों और अभिभावकों के बीच है। मिथिला मंच न्यूज़ देखने के बाद अपने संस्थानों की जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं, जिसे यह संदेश जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके यहाँ कुछ कमियां तो अवश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ को, मिथिला मंच को, क्योंकि जब मैं कोचिंग की शुरुआत किया था दरभंगा में, तो सबसे पहले इस मिथिला न्यूज़ के जो संपादक हैं मनोज बाबू, ये बहुत कोऑपरेट भी किए थे और प्रायः शिक्षा के जगत में ये दरभंगा में एक अलग जगह है। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद और मिथिला मंच न्यूज़ को भी धन्यवाद। हमारे संस्थान की स्थापना 2007 में हुई थी आज़ाद चौक से, और उस समय में आप कहेंगे कि किसके द्वारा की गई थी, उस समय में इतना कोचिंग हाईटेक नहीं था। ये कोचिंग का बहुत छोटा एक रूप था, जो 2-4 बच्चे लेकर के एक ट्यूशन का रूप था। इसीलिए शुरुआत हुआ और 2007 छात्रों के लिए वास्तविकता तो ये है, जो अंग्रेजी का जिस प्रकार हम सभी बात का एक बात बोलेंगे, जो जिस प्रकार अगर जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार इस दुनिया में जॉब के लिए इंग्लिश जरूरी है। हम बड़े बड़े डिग्री ले लेते हैं, हम होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, हम MBA कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, but we have no capacity to face interview and we have no language power. Due to this reason, we are unable to get any types of job. यही कारण है, इसीलिए अब ज़माना हाईटेक हो गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, और टेक्नोलॉजी के ज़माने में विदाउट इंग्लिश कुछ संभव नहीं है। इसीलिए जितना इसकी महत्व को कहा जाए, उतना शब्द कम पड़ जाए। 11th में ये हमारे यहाँ ही नहीं, हर जगह होता है। 11th में एक स्टूडेंट का एक टेंडेंसी होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, तो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से आते हैं, और बिहार बोर्ड का इंग्लिश थोड़ी वीक होता है, CBSE वाले का तो बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें क्या होता है, 11th में देखता है जो हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि नहीं, हम लिख रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ लिखना और सीखना नहीं हुआ, वो अपनी बेहतर फ्यूचर के लिए 12th में तो दूसरे टीचर के पास। मैं किसी सभी शिक्षक आदरणीय होते हैं, जितने भी साइंस के हमारे गुरुजन हैं सब आदरणीय हैं, और मैं सबको आदर करता हूं और नमस्कार भी करता हूं। रही ये बात कहने की बात, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बात कुछ अलग टाइप की हो जाती है। साइंस ज़रूरी है, साइंस हमारी ज़िंदगी है, लेकिन साइंस के साथ साथ साइंस का लैंग्वेज सर इंग्लिश होता है, और जब तक बच्चे का इंग्लिश कंट्रोल नहीं होगा, इंग्लिश मजबूत नहीं होगा, वो कैसे समझ पाएंगे। नंबर ला सकते हैं, निश्चित बात है 80 नहीं 90 नंबर ला सकते हैं, लेकिन कल के दिन में वो आउट ऑफ बिहार जब जाएगा, तो किसी मैटर को वो कैसे एनालाइज करेगा। इसीलिए विदाउट इंग्लिश कंसेप्ट मेहनत करने पर 97-98 100% नहीं ला सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है। लैंग्वेज में एरर बहुत सारी होती है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, मीनिंग का
प्रोनाउंसिएशन का, स्पेलिंग का, उसके बाद लिखावट राइटिंग पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम 100% नहीं बोल सकते। हमारे पढ़ाते सब हैं। हमारे पढ़ाने का पहला टैक्टिस क्या है सो सुनिए। हम सबसे पहले स्टूडेंट को क्लास शुरू होती है तो हम 10 मिनट मॉरल क्लास लेते हैं और मॉरल क्लास लेकर के ये दिखाते हैं, हम लोग को समझाते हैं जो हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। और जब वो मॉरल क्लास जब वो बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है तो चूँकि गांव से बच्चे आते हैं, गांव में अभी भी इंग्लिश वीक है, उसको अपने भाषा में ही जिस भाषा में वो समझे उनको समझाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर जो बच्चा कमज़ोर है, क्योंकि सभी तो अंडरस्टैंडिंग पावर तो इक्वल नहीं होता है, तो जिसका अंडरस्टैंडिंग पावर कमज़ोर होता है मैं खुद बैच में उठा देता हूँ जो बेटे उठो, क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो पूछो। अगर वो नहीं भी पूछा तो मैं ही पूछ करके उसको प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो हमारा 2007 से ही ऐसा सिस्टम है जो पूछा जाता है। कितने बार लोग क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन भी किए जो व्हाट इज द रीजन, ये क्या कारण है। सर ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब अनुभव पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं तो प्राय आप देखते होंगे जो लोगों को आइडिया लग जाता है जो कहाँ कैसे क्वेश्चन। दूसरी बात कुछ और प्रैक्टिस होता है। टेस्ट सीरीज तो अभी कोविड-19 लेकर के ये 2020 से तो कुछ टेस्ट सीरीज कहा ही नहीं जाए, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 2020 से पहले यहाँ हर टेस्ट सीरीज यहाँ मैं सैटरडे टेस्ट लेता हूँ, जो मंडे से सब फ्राइडे पढ़ाता हूँ उसका मैं सैटरडे टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट में क्या होता है, जो टेस्ट मेरा जो मानना है, जो टेस्ट सीरीज सफलता का पहला पौधान है। अगर हम केवल पढ़ाते रहें, बच्चे को भी नहीं मालूम पड़ता है जो हमें क्या आता है और न हमें अनुभव रहता है जो बच्चे कितने कॉन्फिडेंस में हैं। टेस्ट ले करके बच्चे को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ साथ हम लोग का भी बढ़ जाता है। अगर बच्चे टेस्ट देते रहे तो निश्चित तौर पर वो अच्छा मार्क लाएगा। तो कोरोना में देखिए ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, लेकिन ऑनलाइन हमारा बिहार है, यहाँ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, कहीं से साउंड आ जाती है। लेकिन अब कोरोना के बाद मैं सभी छात्रों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो 3 साल जो हम लोग बैक हो गए हैं उसको हम अपनी मेहनत के बदौलत कुछ आगे करें, सुंदर भविष्य बनाए। और अभी भी हमारे मिथिलांचल के जो छात्र हैं, मैं कहता हूँ जो ये हमारे मिथिलांचल की मिट्टी मंडन मिश्र की मिट्टी है, ये विद्यापति की मिट्टी है। यहाँ हर बच्चा में मंडन मिश्र का गुण है, हर बच्चा में विद्यापति का गुण है। यहाँ अगर बच्चा थोड़ी भी मेहनत कर ले तो यहाँ बच्चा टैलेंटेड है और बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं बच्चे को संदेश देता हूँ जो कोरोना में हम लोग जो फ्रस्ट्रेट थे उस बात को भूल करके एक नई अपनी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ो। मिथिला मंच न्यूज़ जो है ये प्राय मैं अभी लगभग 15-16 साल से इनसे रिलेटेड हूँ। प्राय हकीकत न्यूज़ देती है, शिक्षा के जगत में अलग जगाते हैं, शिक्षा के जगत में छात्रों को जागरूक करते हैं। और ये प्राय एग्ज़ाम के समय में 2-3 टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज चलता है। और टेस्ट सीरीज में जैसे बोर्ड में एग्ज़ाम होता है वैसे ये लेते हैं, कैमरा के देख रेख में गार्ड रहता है, देखने वाला रहता है, टाइमिंग रहता है, जो कैसे बोर्ड में कॉपी दिया जाता है, कैसे पढ़ने के लिए दिया जाता है। और ये मिथिला मंच न्यूज़ जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, मैं मानता हूँ अगर सब स्टूडेंट इसमें देते रहे तो प्रायः हर बच्चे 90+ नंबर लाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ दरभंगा वासी से और दरभंगा के हमारे जितने भी सम्माननीय नागरिक हैं, जो निश्चित तौर पर मिथिला मंच की जो न्यूज़ होती है वो एक हकीकत होती है, वास्तविकता में होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े और इसके जुड़ करके और वास्तविकता से। मेरा नाम जीके जाओ, ये पाइनियर इंग्लिश क्लासेस है और मुगलपुरा वार्ड नंबर आता है।